Hello physios, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about of the topic is the ontoposis in electrotherapy. तो आज हम पढ़ने वाले हैं ontoposis के बारे में। लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने गैल्वेनिक करंट, फैराडिक करंट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो प्लीज़ वहाँ से जाके आप देख सकते हो। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके आप हमसे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो ऑन्टोपोसिस होता क्या है एक्चुअल में ये समझते हैं। ऑन्टोपोसिस जैसे कि आइन मीन्स ऑन्टो मीन्स होता है कि हमारे आइन एंड फोसिस मीन्स होता है ट्रांसफर थ्रू द स्किन। मीन्स हम क्या करते हैं, एक इस टाइप का एक नॉन इन्वेसिव एक ट्रीटमेंट है जिसमें कि हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं। ड्रग्स का जो आइन होते हैं ड्रग्स के उसका यूज़ करके हम उसे बॉडी में अपने एंटर कराते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो ये नॉन इन्वेसिव है और इसका ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है यदि ड्रग्स जो है वो आप उस अकॉर्डिंग ले रहे हो जो कि आपको रिक्वायरमेंट है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, ओरली ड्रग्स लेते हैं, आईवी ड्रग्स लेते हैं, ओके मस्कुलर ड्रग्स लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी में इसका मैकेनिज्म होता है, फार्माकाइनेटिक डायनेमिक्स प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे क्या है, आपको लोकलाइज एरिया पे ड्रग्स चाहिए, एक लोकल पार्ट पे आपको ड्रग्स की नीड है, तो वहाँ पे हम लोकल पार्ट के लिए हम इस ड्रग्स को एंटर करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो इसमें आपको ये नहीं है कि आपको ड्रग्स को ओरली लेना है या आईवी लेना ही लेना है, ओनली इलेक्ट्रोड की हेल्प से ड्रग्स को है। एक गॉज पेपर होता है, एक गॉज होता है, गॉज पैड बोलते हैं, उसमें आप इसे कवर करेंगे 8 लेयर के अकॉर्डिंग ऐसे कवर कर देते हैं और उसके बाद उसको प्लेसमेंट करते हैं। कुछ ट्रे होती हैं जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, इसका पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसा होता है वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक तो बने रहिए हमारे साथ। कोई भी क्वेरी होती है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। So let's start this ontoposis definition. Ontoposis means transfer the ion means का इसके आयन ड्रग्स के आयन into the body through the skin use of the constant direct current। इसमें क्या होता है कि ये हम यहाँ पे ontoposis जो करंट यूज़ कर रहे हैं वो हमारा डायरेक्ट करंट होता है। ओके, डायरेक्ट करंट का यूज़ करके कॉन्स्टेंट डायरेक्ट करंट का यूज़ करके आप ड्रग्स के आयन को बॉडी में एंटर कराते हैं। तो यहाँ पे अब इसका जो प्रिंसिपल है किस बेस पे ये वर्क कर रहा है, तो जो कि हम अभी तक फिजिक्स में पढ़ते हुए आए हैं कि सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी प्रिंसिपल्स पे हमारे ऑन्टोपोसिस भी वर्क करता है। मीन्स जो हमारा ड्रग्स होता है, ड्रग्स का एक चार्ज होता है, एक आइंस होते हैं पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो जो निगेटिव आयन होते हैं हमेशा उस पर कैथोड होता है, प्लेस अंडर द कैथोड। ओके, पॉजिटिव आयन को हमेशा प्लेस करते हैं हम एनोड पे। अब हमें क्या करना है, जो ड्रग्स देना है उसमें हमें फोकस करना है कि ड्रग्स किस साइन का है और हमेशा याद रखना है आपको सेम चार्ज ही देना है। सपोज करते हैं यहाँ पे आपकी ये फोर आर्म हो गई, यहाँ पे आपको पेन है। ओके, पेन है, यहाँ पे इंजरी हुई है, अब आपको ट्रीटमेंट करना है, इंजरी हुई है आपको ट्रीट करना है। तो ट्रीट करना है इसके लिए आपको क्या यहाँ पे एक लोकल एनेस्थीसिया देना होगा। अब लोकल एनेस्थीसिया हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड की हेल्प से दे सकते हैं। यहाँ पे हमने ड्रग्स दिया लिडोकाइन का ड्रग्स। लिडोकाइन का जो ड्रग्स होता है उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज हुआ उस एक लिडोकाइन को हमने कवर कर लिया गॉस पैड में, उसे कवर कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने इसे प्लेस कर दिया। अब हम इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट होगा हमेशा याद रखना है सेम चार्ज का ही इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे आप जो पॉजिटिव चार्ज वाला मीन्स पॉजिटिव चार्ज हमारा एनोड, आप यहाँ पे एनोड का इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो प्लेस हुआ है उसे हम बोलेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड। यदि यहाँ पे कैथोड होता और यहाँ पे भी माइनस चार्जिंग होता है तो इस इलेक्ट्रोड को आप एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोड काम कर रहा है उसे आप एक्टिव इलेक्ट्रोड या डिलीवरी इलेक्ट्रोड बोलेंगे। अब हमने सेम चार्ज ही क्यों लिए, सेम चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो सेम चार्ज है, ये चार्ज इस साइड जाएगा और ये रिपेल करेगा। यदि यहाँ पे डिफरेंट चार्ज होता है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, आयन को, ये हमारी टिश्यूज हो गए, ठीक है, यहाँ पे आयन को हमें अंदर ट्रांसफर कराना है। यदि ये अपोजिट चार्ज होते तो ये अंदर जाते ही नहीं, रिपेल ही नहीं होता ये। अब यहाँ पे एक जो है ड्रग्स आइन है उन्हें हेल्प भी मिल रही है क्योंकि ये जो आइन है एक्टिव इलेक्ट्रोड जो हमने प्लेस किया है ये इसे पुश कर रहा है, जाओ जाओ तुम अंदर की ओर जाओ, क्योंकि ये दूसरे दूर भगाना चाह रहा है, अपने से दूर भगाना चाह रहा है, खुद भी भागना चाह रहा है। तो इसमें क्या होता है, ड्रग्स को हेल्प मिलती है अंदर अपनी स्किन में, टिश्यूज में एंटर करने की। तो ऐसे करके हमारे टिश्यूज में ड्रग्स जो आयन है वो एंटर कर जाते हैं। यदि यहाँ पे अपोजिट चार्ज होता है तो वो तो अट्रैक्ट ही कर लेते, वो ड्रग्स के आयन को अंदर जाने ही नहीं देते। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्योंकि हम सेम चार्ज क्यों लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि हमने बताया था कि ह्यूमन बॉडी है,
यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करना है, मीन्स यहाँ पे डक्स देना, ऑन्टोपोसिस प्रोसेस करनी है। तो उसके पास हमारे क्या 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो जो लिडोकाइन ड्रग्स हम दे रहे हैं वो पॉजिटिव आयन का है, तो हमें यहाँ पे जो एक्टिव इलेक्ट्रोड प्लेस करना है वो भी पॉजिटिव आयन का है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव आयन दोनों हो जाएंगे, ये भी आयन पॉजिटिव, ये भी आयन पॉजिटिव, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो हेल्प होगी ड्रग्स आयन को अंदर एंटर होने की। तो ये एंटर अंदर हो जाएगी, हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यूज के पास आएंगे, उसके बाद हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें अंदर एंटर कर जाएंगे और सर्कुलेशन होगा। और जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारा नेगेटिव आयन देगा, जो कि एक बैलेंस करेगा इलेक्ट्रोड को, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है ऑन्टो प्रोसेस में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस टाइप से जो ड्रग्स है वो काम कर रहा है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं इसके इलेक्ट्रोड के बारे में। सो इलेक्ट्रोड जो कि दो टाइप के होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड एंड डिसवर्सिव इलेक्ट्रोड। जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें कि हम जो कि प्लेस कर रहे होते हैं अंडर द जो भी ड्रग्स है उसके ऊपर हम उसे प्लेसमेंट देते हैं, जो कि ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोड बोलते हैं, या हम इसे एक्टिव इलेक्ट्रोड या डिलीवरी इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। डिसवर्सिव इलेक्ट्रोड जो कि अनदर इलेक्ट्रोड होता है, वो कि कंप्लीट करता है हमारे सर्किट को, उसे हम बोलते हैं इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड या इनएक्टिव इलेक्ट्रोड या रिटर्न इलेक्ट्रोड। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो जो ऑन्टोपोसिस होता है उसका हम जो वर्क करते हैं एक फॉर्मूला पे काम करता है। ये आई मीन्स हमारी इंटेंसिटी, टी इंटू जो टाइम, और ई सी ई मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंसी, जो हमारे इलेक्ट्रिक और ड्रग्स के जो केमिकल हैं उनकी इक्विवेलेंसी। ओके, ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस इंट्रोड्यूस, जो सब्सटेंस आप लेते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं वो कुछ ग्राम्स में लेते हैं, तो इसका आप यूज़ करके आपको कितना ड्रग्स देना है, कितना टाइम पीरियड रखना है, कितनी इंटेंसिटी का करंट रखना है, इस फॉर्मूला पे वर्क करता है। ओके, तो जो हम एपरेटस, सो नाउ नेक्स्ट इज अ आइंस। जो आइन हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी ड्रग्स ले रहे हैं, उनका रिलेशन होता क्या है हमारे पैथोलॉजिकल कंडीशन से, हमारे उसकी पैथोफिजियोलॉजी से क्या रिलेशन होता है वो पता होना चाहिए आपको। कि जो ड्रग्स दे रहे हैं उसका यूज़ क्या है एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए, उसकी पोलैरिटी पता होना चाहिए आपको, और वो यूज़ किस किस में आ रहा है। जैसे जो कि हमारे कॉमन होते हैं, पेन है, इन्फ्लेमेशन है, स्पाज्म है, अडीमा है, और बहुत सारे हैं, बट हमने यहाँ पे कुछ कॉमन सी प्रॉब्लम्स ली हैं जो कि कॉमन पेशेंट की कंप्लेंट रहती है। तो उसके लिए जो आप आइन सेलेक्ट करेंगे, तो पेन के लिए आप हाइड्रोकॉर्टिसोन है, लिडोकाइन है, तो ये ड्रग्स हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लोकल सोर्सेज है, ये पेन को कम करने के लिए, ये क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हाइड्रोकॉर्टिसिन होता है वो हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होता है, लिडोकाइन होता है वो हमारा एक एनेस्थेटिक का काम करता है, एनाल्जेसिक का काम करता है। तो इनका हम जो यूज़ करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो मीन्स जैसे आर्थराइटिस का पेन है, टेंडिनाइटिस है, मायोसाइटिस है, इस टाइप के पेन हो रहे हैं, तो उसमें हम हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं। मीन्स जो भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होंगी उसको कंडीशन को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए आप हाइड्रोकॉर्टिसिन ड्रग देंगे। लिडोकाइन है उसका जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं न्यूराइटिस में, वर्साइटिस में, या पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल रेंज ऑफ मोशन है, हमारा मूवमेंट्स नहीं हो पा रहा, बहुत पेन हो रहा है, तो उस कंडीशंस में आप लिडोकाइन देंगे। तो दोनों का जो पोल होता है चार्जेस का वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो आप जब पॉजिटिव ड्रग्स दे रहे हैं तो आपको याद रखना है जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कंडीशंस में जैसे कि हमने आपको बताया हाइड्रोकॉर्टिसोन, जो कि क्या है, एक आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम इस ड्रग्स का यूज़ करते हैं। और इन्फ्लेमेशन में आप यूज़ कर सकते हो सैलिसाइक्लिक ड्रग्स। सैलिसाइक्लिक ड्रग्स होता है जो ऑइंटमेंट देते हैं, 10% सैलिसाइक्लेट होता है, जिसमें क्या करते हैं, ये तो निगेटिव होता है, और ये जैसे कि रिमोटेड अर्थराइटिस कंडीशन है, मायल्जिया है, तो ऐसी कंडीशंस में आप सैलिसाइक्लेट देंगे। तो हाइड्रोकॉर्टिसिन का जो पोल होता है वो पॉजिटिव होता है, सैलिसाइक्लेट का निगेटिव पोल होता है। ओके, नेक्स्ट इज द स्पाज्म। जब हमारे मसल्स में बहुत ज़्यादा स्पाज्म आ जाता है, टाइटनेस हो जाती है मसल्स में, तो उस कंडीशंस में आप जो ड्रग्स देंगे वो आप देंगे कैल्शियम का, मैग्नीशियम का। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड देते हैं और हम मैग्नीशियम देते हैं ड्रग्स, जो कि सॉल्यूशन 2% का सॉल्यूशन ओनली दोनों का ही देते हैं हम। तो स्पाज्म मीन्स हमारे जो मसल्स है बहुत ज़्यादा वो कांटेक्ट कर रही है, बहुत फास्ट कांटेक्ट हुई, मीन्स वहाँ पे हो सकता है कैल्शियम का डिपोजिशन भी हो गया। तो इस कंडीशंस में हम जब ये ड्रग्स देते हैं तो ये क्या करता है, जो भी स्पाज्म हुआ है या जॉइंट फ्रोजन जॉइंट हो गया या कुछ भी ट्रिगर्स है, ट्रिमर्स है, इस कंडीशंस में आप कैल्शियम का जो ड्रग्स है वो आप वहाँ पे देंगे। जिसकी जो पोलैरिटी होती है वो पॉजिटिव चार्जेस होती है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं हम सब ज़्यादातर एंटी स्पाज्मिक में, एनाल्जेसिक में, वैसोडाइलेटर कंडीशंस में, जैसे कि हो गई और ऑस्टियोआर्थराइटिस है, न्यूराइटिस है, तो ऐसी कंडीशंस में आप मैग्नीशियम का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इज द अडीमा। अडीमा है, स्वेलिंग है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है उस एरिया पे, तो आप यहाँ पे ड्रग्स देंगे, मिकॉयल, आयोडीन, मैग्नीशियम, सैलिसाइक्लेट, तो ये सारे ड्रग्स आप देंगे अडीमा में। ओके, तो ये क्या करता है, जैसे कि हमारा मिकॉयल है, तो ये जो ड्रग्स होता है ये पॉजिटिव पोल्स का होता है, और वैसो डायलेशन के लिए हम उसका यूज़,
जब ब्लड वेसल्स हमारे डायलेट हो जाएंगी तो जो जितना भी फ्लूइड है वो पास आउट हो जाएगा। तो यूज़ करते हैं हम मोस्टली न्यूराइटिस कंडीशंस हैं, न्यूरोवेस्कुलर डिफिसिटीज हो गई, स्प्रेन हो गया, तो ऐसी कंडीशंस में आप मिकोलाइल का यूज़ करेंगे। आयोडीन होता है, इसका हम यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक मीन्स ड्रग होता है ये। स्कार टिश्यूज़ में अडेशन हो गया है, फिब्रोसाइटिस हो गया है, तो उस कंडीशंस में आप आयोडीन का यूज़ करेंगे। तो जब भी आप कोई ड्रग्स दे रहे हैं हमेशा याद रखना कि उस ड्रग्स की पोलैरिटी क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझते हैं। सो एपरेटस फॉर ऑन्टोपोसिस, क्या क्या एपरेटस ऑन्टोपोसिस के लिए होते हैं? एक जनरेटर होता है, कैपेसिटर होते हैं, रेक्टिफायर होते हैं, इंडक्टर होते हैं, जिसमें कि हमारे दो इलेक्ट्रोड भी होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, जिसे हम एनोड और कैथोड बोलते हैं। जो एनोड इलेक्ट्रोड होगा वो हमेशा रेड से डिनोट करे, जो उसकी केबल होगी इलेक्ट्रोड की वो रेड कलर की होगी। कैथोड की केबल जो होगी वो ब्लैक कलर की होगी। जिससे आप अच्छे से उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। एंड फिर उसके अकॉर्डिंग टू द ड्रग्स की पोलैरिटी के अकॉर्डिंग आपको प्लेसमेंट करना है। प्लेसमेंट कर अपने इलेक्ट्रोड सेलेक्ट कर लिए। इलेक्ट्रोड क्या है और एपरेटस में पूरा ऑटो प्रोसेस का क्या है, जो कैपेसिटर्स है, जनरेटर्स हैं, जो कि लो फ्रिक्वेंसी करंट के होते हैं। ओके, इन्हें आपने एपरेटस एकदम अच्छे से तैयार कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे इलेक्ट्रोड को। तो जो इलेक्ट्रोड होता है वो किस टाइप का होना चाहिए? इलेक्ट्रोड एक एल्यूमिनियम फॉइल और ए मेटल, क्योंकि बहुत लाइट वेटेड होने चाहिए। मेटल के एल्यूमिनियम फॉइल का आप इलेक्ट्रोड लेंगे। और ये जो इलेक्ट्रोड है मोस्ट कॉमन जो आपको हमेशा याद रखना है, ये स्मूथ होना चाहिए, राउंडेड एज के होने चाहिए। राउंड होना चाहिए, ना कि हमारे रेक्टेंगुलर में। क्यों राउंड होना चाहिए इसकी, कि इसमें एज जो होंगे वो हमारे जॉइंट पे अच्छे से प्लेस नहीं कर पाएंगे। पर यहाँ पे कोई भी एजेस नहीं है, सर्कुलर इलेक्ट्रोड है जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। इसमें कोई भी शार्प एजेस नहीं होते, तो हम इजीली इसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जो इलेक्ट्रोड है उसके अंदर जो पैड होता है उसको, वो पैड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एब्जॉर्बेंट में काम करता है, वाटर को सोक करता है। तो जो पैड है वो बना होना चाहिए बहुत स्मूथली हो, जो एब्जॉर्ब कर सके, ऐसे मटेरियल से बना होना चाहिए। लिंट है, गॉज पैड हो गया या स्पंजी हो गया, या हमारे हाउस होल्ड कोई सब कुछ एब्जॉर्बेंट क्लॉथिंग हो गई, सपोज जैसे कॉटन का क्लॉथ हो गया, तो ऐसी चीज़ें आपको पैड में प्लेस करनी है। तो जब आपका जो इलेक्ट्रोड का पैड है वो अच्छे से बन जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद आपको फिटिंग कर देनी है इलेक्ट्रोड में। एंड फिटिंग हो जाएगी उसके बाद आपको पोजिशनिंग करेंगे पेशेंट की। तो आप पोजिशनिंग कैसे करेंगे? जो पोजिशनिंग पेशेंट की करते हैं, सिटिंग पोजीशन में कर सकते हैं आप, साइड लाइन प्रोन पोजीशन में कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। तो यहाँ पे जो पोजिशनिंग है शोल्डर की या हैंड की, फेस की, नेक की, एल्बो की या ब्रेकियल रीजन की है, तो बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं सिटिंग पोजीशन में। प्रोन पोजीशन, सुपाइन एंड साइड लाइन पोजीशन में आप अच्छे से ट्रंक की, लोअर बैक, थाई, एंटीरियर चेस्ट, एब्डोमिनल पोस्टीरियर, तो ये सारा अच्छे से आप इलेक्ट्रोड डक्ट्स को डिलीवर कर सकते हो, प्लेसमेंट कर सकते हो इलेक्ट्रोड का अच्छे से। तो आपको पोजिशनिंग भी मिस डिपेंड करती है, पोजिशनिंग भी डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन। नेक्स्ट इज अपरेटिस में क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होगा। तो अपरेटिस जो होता है आपका पूरा ऑन्टो प्रोसेस का, उसमें आप सबसे पहले आपका जो सोर्सेज है डायरेक्ट करंट का, वो सोर्सेज क्या है वो होना चाहिए। कैपेसिटर आपका होना चाहिए, जनरेटर आपके पास होना चाहिए। एंड उसके बाद एक दो प्लास्टिक ट्रे होती हैं, एक होती है हमारी एनोड की, एक होती है हमारी कैथोड की। सैलो प्लास्टिक ट्रे होनी चाहिए। फुट और आर्म बात मीन्स जिसे हम बोलते हैं, एक प्लास्टिक ट्रे इस टाइप की होनी चाहिए जिसमें कि फुट या आर्म आराम से आप इजीली उसमें प्लेस कर सको, इसलिए हम उसे फुट या आर्म बात बोलते हैं। एंड दो इलेक्ट्रोड होने चाहिए और लीड होनी चाहिए, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड मीन्स कैथोड और एनोड होने चाहिए। टू लार्ज लिंट पैड होने चाहिए जो कि आपके इलेक्ट्रोड में आ जाएंगे, सर्कुलर जो हमने पैड आपको बताए, जो कि इलेक्ट्रोड में अच्छे से प्लेस हो जाए, तो पैड होने चाहिए। सॉल्यूशन होना चाहिए ड्रग्स का, एंड डिस्टल वाटर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं जब आप ऑन्टोपोसिस का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। थोड़ा सा ये जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लार्ज है, इसलिए थोड़ा सा कम इसे यूज़ करते हैं। बहुत कम आपने सुना होगा कि ऑन्टोपोसिस का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, थोड़ा लार्ज प्रोसेस हो जाता है इसलिए। वैसे ये प्रोसीजर बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है। आपने अपरेटस तैयार कर लिया, आपने इलेक्ट्रोड प्रिपेयर कर लिए, पोजीशनिंग कर ली। पोजीशनिंग करने के बाद आपको जो टेक्निक अप्लाई करनी है, किस एरिया पे करनी है, उस एरिया को सिलेक्ट करना होगा। वो कैसे करेंगे, आप चेक करेंगे उस एरिया को जहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, वहाँ के सेंसेशन को, वहाँ पे कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसका जो सेंसेशन अल्टर तो नहीं हो जाता है, कंडीशंस कैसी हैं, उसके लिए क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो सकते हैं, कैसे हमें आयन को अल्टरनेट करना है, और उसका पोलैरिटी क्या है आयन की, कैसे हमें प्लेसमेंट करना है इलेक्ट्रोड को, पोजीशनिंग पेशेंट की क्या रखनी है। तो ये सारी ओवरऑल चीज़ें हैं वो आपको एक टाइप से सिलेक्ट कर लेनी है, क्या कैसे करना है। उसके बाद अब आपको ट्रीटमेंट स्टेप पता होने चाहिए, कैसे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे आप। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर पोजीशनिंग, कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए पेशेंट की।
उसके बाद जैसे ही आप क्या करेंगे, स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको जो इलेक्ट्रोड है उसको प्लेसमेंट करने से पहले जो कि आपने डायरेक्ट करंट फ्लो करा रहे हो, इंटेंसिटी है वो हमेशा जीरो पे होनी चाहिए। जीरो पे होना चाहिए। जो भी करंट आप देना चाहते हैं, इलेक्ट्रोड प्लेस करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट कर लेना है। मीन्स हम गैल्वेनिक करंट देते हैं, गैल्वेनिक और डायरेक्ट करंट, गैल्वेनिक करंट या डायरेक्ट करंट देते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको उसकी पोलैरिटी जो भी सेट करनी है वो कर लेना है, कितने पोलैरिटी एक्टिव इलेक्ट्रोड देना है, या आप मीन्स कैथोड या एनोड का जो पोलैरिटी वो चेक कर लेनी है। मैसेज जो आयन है मीन्स डक्स के जो आयन है वो प्लेस कहाँ करने हैं, वार्म वाटर है उसे सोक्ड कर लेना है अपने पैड में, मीन्स जो गॉस पैड है उसमें। एंड उसके बाद क्या करेंगे, उस गॉस पैड को आपको प्लेस कर देना है इलेक्ट्रोड में, जैसे कि इलेक्ट्रोड पैड बन जाए। और उसके बाद जो सॉल्यूशन है उसे यूज़ करना है, एक टॉवल लेनी है, उसमें थोड़ा सा वाटर को एब्जॉर्ब करना है। एंड देन उसके बाद उस टॉवल के फोल्ड कवरिंग कर देनी, 8 लेयर हो जाती है। कवर करते हैं ड्रग्स को हम एक कॉटन का एक क्लॉथ ले लेंगे, उसमें आपको कवर कर देना है, 8 लेयर कर देनी है, जिससे कि वो जो ड्रग्स का सॉल्यूशन है वो ईजिली जा सके, कोई भी बर्निंग के चांसेस या इलेक्ट्रोड का हीटिंग ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। एंड उसके बाद प्लेसमेंट कर देना है, गॉस पैड का प्लेसमेंट करेंगे। एंड देन उसके बाद आपको जैसे हमने आप प्लेसमेंट कर दिया, लाइट वेटिंग होना चाहिए जो कि हमारा इलेक्ट्रोड है, और जो गॉस पैड है वो लाइट वेटेड होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। जैसे ही प्लेसमेंट कर दिया, उसका लीड को कनेक्ट कर देंगे एंड टर्न करेंगे, ऑन कर देंगे जनरेटर को। और एक आप एक इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे। यदि पेशेंट को बहुत फील हो रहा है, बहुत बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे पेशेंट अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आप उसकी इंटेंसिटी को, करंट को कम कर देंगे, 2 और 3 मिली एम्पियर कर देंगे। ओके, तो इस टाइप का करंट कर देंगे। एंड उसके बाद जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है आपको सिलेक्ट कर देना, कितनी टाइमिंग का रखना है, 15 to 20 मिनट्स का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मोस्टली रखा जाता है। और उसके बाद जैसे ही आपको जब ट्रीटमेंट हो जाता है, रिड्यूस करना है, तो आपको धीरे धीरे इंटेंसिटी को कम करते आना है। कम इंटेंसिटी करके ही आपको टर्मिनेट करना है, ट्रीटमेंट को एकदम स्टॉप नहीं कर देना है। जैसे ही इंटेंसिटी कम करते जाएंगे उसके बाद ही इलेक्ट्रोड को आपको डिसकनेक्ट करना है। एंड उसके बाद इलेक्ट्रोड को रिमूव कर देना है। एंड वहाँ पे आप एक कुछ ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, सूदिंग इफेक्ट के लिए लोशन का यूज़ कर सकते हैं। एंड जो मॉडलिटीज़ है आप वहाँ से रिमूव कर देंगे, कुछ एक्सरसाइज करा सकते हो, वहाँ पे सर्कुलेशन को इम्प्रूव कराने के लिए स्ट्रेचिंग दे सकते हो। तो ये हमारा ओवरऑल ट्रीटमेंट स्टेप्स हो। यदि इस ट्रीटमेंट स्टेप में आपको कोई भी थोड़ा सा भी कंडीशंस वर्स्ट लग रही है, पेशेंट अनकंफर्ट हो रहा है, तो प्लीज़ वहाँ पे आपको स्टॉप कर देना है। ओके, तो आपको बीच बीच में आपको पेशेंट के पास ही रहना है, पेशेंट से पूछते रहना है कि कैसा फील कर रहे हो। 15 to 20 मिनट्स का ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑन्टो प्रोसेस में कैसे कैसे आपको एपेटाइटिस सेलेक्ट करने, कैसे इलेक्ट्रोड करना है, फिर पेशेंट को कैसे सिलेक्ट, उसकी प्रिपरेशन करानी है, उसकी पोजिशनिंग को कैसे सिलेक्ट करना है, एंड जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हो उसकी टेक्निक क्या होनी चाहिए, स्टेप्स क्या होने चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट इज मैथड ऑफ ट्रीटमेंट समझते हैं, क्या क्या मैथड। सो नाउ वी आर डिस्कस टू द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। जो सिंपल है क्योंकि अभी तक पूरा आप समझते हुए आए हैं, उसी से रिलेट है। तो जैसे ही जो मेथड है आपका ट्रीटमेंट का, यहाँ पे हम हैंड को ट्रीट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, एक सैलो प्लास्टिक ट्रे लेंगे जिसमें कि अपने आर्म को प्लेस कर देंगे, जैसे कि आर्म बात बोलते हैं उस टेबल को। एंड पेशेंट की साइड आप खड़े हो जाएंगे, वहाँ पे आपको क्या करना है, एक्टिव इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करना है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड का प्लेस करेंगे प्लास्टिक ट्रे पे एंड उसे कवर कर देंगे लिंक पैड से। लिंक पैड से कवर करने के बाद जो पैड है उसमें एटलीस्ट कम से कम 8 लेयर थिक होना चाहिए, एक लेयर होनी चाहिए, क्लॉथिंग की लेयर होनी चाहिए। उसमें आप क्या करेंगे, ड्रग्स को रखेंगे जो कि गुड कांटेक्ट, अच्छे से कांटेक्ट हो सके आपके टिश्यूज से, और उस इलेक्ट्रोड से आपके जो ड्रग्स के आइन हैं, वो केमिकल्स जो हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, हमारी बॉडी में एंटर कर सके ट्रीटमेंट टाइम। तो इस टाइप से आप उसे प्लेस करेंगे। और यही हमारा जो कि अभी आपको हम बता चुके हैं कि प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, ट्रीटमेंट के टाइम केमिकल अच्छे से अच्छे एब्जॉर्ब होना चाहिए। ओके, तो इसमें डोजेस क्या रखते हैं, ट्रीटमेंट का जो डोजेस टाइम होता है, डोजेस का कैसे क्या करेंगे, तो वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की साइज़, एरिया, जिस भी एरिया पे ट्रीट कर रहे हो, पेशेंट की साइज़ पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है कि कैसे आप मॉडिफाइड कर सकते हो, स्किन की टॉलरेंस पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट अच्छे से टॉलरेट कर पा रहा है, कितना क्या नहीं कर पा रहा है। ओके, तो एवरेज एडल्ट पर्सन है, उसे हम जो करंट देते हैं मिली लैम्प फॉर 12 मिनट्स के लिए, और चाइल्ड है तो इसका जस्ट हाफ, आप चाइल्ड को एक डोजेज जो बनाएंगे वो हम देंगे। प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, प्रिकॉशंस क्या, कोई भी स्किन एब्रेशन नहीं होना चाहिए, जिस भी एरिया पे ट्रीट कर रहे हो स्किन स्कार नहीं होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए, कोई एब्रेशन नहीं होना चाहिए, रिंग नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसा ऑर्नामेंटल वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इंश्योर आप अच्छे से देख चेक करेंगे कि जो पैड है उसकी थिकनेस कितना है। आप पैड को कवर कर सकते हैं एक लेयर में, जो कि आपको पता होना चाहिए कितना थिक रखना है, जो कि पेशेंट अच्छे से टॉलरेट कर सके हीट को। ओके, और चेक करना है कि कोई भी एरिया आप जब ट्रीट कर रहे हो तो वहाँ पे कोई बर्निंग टाइप का तो फील नहीं हो रहा पेशेंट को, क्योंकि हम ड्रग्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो ड्रग्स भी यूज़ कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। आप पेशेंट को ड्रग्स दे रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को इसके साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं।
तो मीन्स पेशेंट को तुरंत ही जो उसकी कंप्लेंट रहेगी कि उसका माउथ ड्राई हो रहा है, थ्रोट ड्राई हो रहा है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, पेशेंट को आपको उसके एक्सप्रेशन देख के उसके चेंजेस आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको याद रखना है पेशेंट के आपकी हर एक एक्सप्रेशन पे भी ध्यान देना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने टाइमिंग लगा के 15 टू 20 मिनट्स का टाइम लगा के आप दूसरा कुछ ट्रीटमेंट देने लग गए, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। उस पेशेंट को अच्छे से आपको ट्रीट करना है, क्योंकि कभी भी कोई भी साइन देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ तक आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमने कैसे क्या ऑन्टो प्रोसेस होता क्या है, ऑन्टो प्रोसेस में कैसे क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, सो वो काम कैसे करता है, क्या उसका ऑपरेटर्स है, पोजीशनिंग, स्टेप्स एंड क्या क्या आपको ध्यान रखनी है चीज़ें। एंड देन अब हम समझते हैं लास्ट जो कि हमारा इंडिकेशंस, किन किन कंडीशंस में आप ऑन्टो प्रोसेस दे सकते हो पेन को रिलीफ करने के लिए। मेन जो हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी का मेन जो वर्क है पेन रिड्यूस करना, पेन गेट मैकेनिज्म थ्योरी से। तो उसमें जो आप इलेक्ट्रोड दे रहे कैथोड गैल्वेनिज्म है या एनोड गैल्वेनिज्म, दोनों से ही आप दे रहे हो, दोनों ही क्या करेंगे पेन को रिड्यूस करने। अडेशन फॉर्मेशन हुआ है तो अडेशन को कम करने के लिए आप एंटोप्रोसेस देंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ जो ड्रग्स है सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम हिस्टामिन दे सकते हैं ऑन्टोपोसिस में, जो कि क्या करेगा एक ऐसा रिस्पॉन्स देगा जहाँ पे फीलिंग होगा हीट का, विजुअलाइजेशन होगा, व्हील जैसा फॉर्म, तो वहाँ पे जो एडिशन फॉर्मेशन हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये हेल्प करता है जो हमारे फिब्रिस टिश्यूज है, जो एडिशन फॉर्मेशन हो गया है उन्हें रिजॉल्व करने का। तो एडिशन हो सकता है लिगामेंट्स पे भी हो जाए, टेंडन्स पे भी हो जाए, तो वहाँ पे जितना एडिशन है उसे वहाँ से रिजॉल्व करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अ क्रोनिक कंजेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक कंजेशन इकट्ठा हो गया, फ्लूइड इकट्ठा हो गया, कंजेशन फॉर्मेशन हो गया, तो आप ड्रग्स दे सकते हो। एक जिंक का काम होता है, जिंक सल्फेट क्या करता है, जो भी नेजल मेम्ब्रेन होती है जहाँ पे कंजिस्ट हुआ है तो वहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिशियल इफेक्ट दिखाती है। वहाँ पे जो पेशेंट इससे सफ़र कर रहा होता है तो वहाँ जैसे कि होता है राइनिटिस हो जाते हैं हमारे, तो उसके लिए ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट जब कैल्शियम डिपोजिशन में बहुत ज़्यादा काम करता है, तो हम कैल्शियम डिपोजिट हो गई पेशेंट के अंदर उसकी बॉडी में, तो कैल्शियम का जो साइज़ है उसे रिड्यूस करने के लिए हम एसिटिक एसिड का एसिटिक एसिड जो ड्रग्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम के जो आयन है उनको साइज़ को छोटा करने में, जब कैल्शियम के आयन छोटे छोटे हो जाएंगे तो पेन भी रिलीफ मिलेगा पेन में, तो यहाँ पे डिपोजिशन नहीं हो पाएगी। और भी ऐसे ही बहुत सारी कंडीशंस हैं। लोकल एनेस्थीसिया जिसमें कि हम लोकल क्यूटेनिस जो होता है हमारे लिग्नोकाइन होता है ड्रग्स, उसका हम यूज़ करते हैं लोकल एनेस्थीसिया के लिए। एंटीबायोटिक्स के लिए हम जो एरिया पे किसी एरिया पे आपको एंटीबायोटिक्स देनी है तो उस कंडीशंस में आप यूज़ कर सकते हो एंटोप्रोसेस को। एडिमा को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि अभी आपको हम आगे बता चुके थे, एडिमा को रिड्यूस करने के लिए ड्रग्स देंगे। ओके, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गए, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो गई है, तो उस कंडीशंस ऐसी कंडीशंस होती हैं तो इनमें आप ऑन्टोप्रोसेस ईजिली दे सकते हो। अब हम इसके समझ लेते हैं कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है, आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आप ट्रीटमेंट करते टाइम आपको सबसे पहले उस पेशेंट से अच्छे से हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री लोगे उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, आप उससे अच्छे से बात करेंगे, उससे उसकी पूरी प्रीवियस हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री लेंगे, तो आपको उसके सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन अच्छे से समझ आ जाएंगे। क्योंकि पेशेंट क्या होता है आपको आपसे चीट करता है, वो सारी बातें नहीं बताएगा जब तक कि आप उससे सारी बातें निकलवाओगे नहीं, तो वो आपको निकलवानी आनी चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ओपन स्कार्स हैं, स्किन ओपनिंग या कोई इन्फेक्शंस है, अल्सर्स हैं, बोनी एरियाज पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है, बोनी एरियाज पे भी आपको नहीं देना, लॉस ऑफ सेंसेशन है, स्कैली स्किन है, स्किन लीजन हुआ है, प्रेगनेंसी है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको ऑन्टोपोसिस नहीं दिखाना है, कोई भी आपको ड्रग्स नहीं देना है। क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं ऑन्टोपोसिस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, शॉक लग सकता है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ कर रहे हो तो पेशेंट को शॉक भी लग सकता है, अर्थिंग हो सकती है, पावर पॉइंट फॉल्ट हो जाए, या वहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस हो, मॉइस्ट एरिया हो, पोलैरिटी रिवर्स हो जाए, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बर्न्स हो सकता है, क्योंकि केमिकल बर्निंग हो सकती है, यहाँ पे ड्रग्स आप दे रहे हो ना, तो हो सकता है वो केमिकल बर्न कर जाए, ओवर डोजेस हो जाए, या स्किन लीजन हो जाए, तो ये सारी कंडीशंस हो सकती है। स्किन इरिटेशन पेशेंट को हो सकती है, स्किन इरिटेशन विथ जो भी ड्रग्स आप दे रहे हो उसकी बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो पेशेंट को, तो इस इरिटेशन होगा पेशेंट को, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए आप वॉश कर सकते हो उस एरिया को। स्किन की सेंसिटिविटी मीन्स स्किन सेंसिटिविटी हो सकती है, किसी पर्सन को सेंसिटिविटी होती है किसी ड्रग से, सिस्टमैटिक इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। मीन्स जो आप ड्रग्स दे रहे हो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं या हिस्टामिन लाइक ड्रग्स हैं, तो उसके कुछ इफेक्ट्स पेशेंट को साइड इफेक्ट्स देख एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए।
आपको पूरा हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अच्छे से समझा दिया, ऑन्टोपोसिस के बारे में आपको बता दिया, कैसे ट्रीट करना है, वो सारा कुछ आपको पता चल गया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।